सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सवसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी हम सभी भव्यों के लिए द्रव्य के लक्षण भूत गुण पर्याय स्वभाव आदि का कथन करने के उपरांत उन द्रव्य पर्याय और गुणों को समझते हुए वस्तु का किस प्रकार से कथन किया जा सकता है, वस्तु को किन किन प्रकारों से समझा जा सकता है, यह समझाने के लिए प्रमाण और न्याय का व्याख्यान यहाँ कर रहे थे। वस्तु को पूर्ण रूप से समझना ये प्रमाण था और किसी अपेक्षा से, किसी अभिप्राय से, किसी अंश मात्र को देखकर समझना और कहना ये न्याय था। उस न्याय के भी हमने भेद समझना प्रारंभ कर लिए थे। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक से लेकर वह एवं भूत न्याय तक हमने 9 भेद समझे। 3 उपनय हमने समझे, सद्भुत, असद्भुत, उपचरित असद्भुत। ये मूल नय होने नहीं होने पर भी उन नयों के पास होने से उन्हें उपनय कहा। उन मूल नयों के और उपनयों के भेदों का कथन कल से हम समझना प्रारंभ कर चुके थे। जहां हमने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद समझे थे, उनमें से 4 की जोड़ी थी, 4 शुद्ध 4 अशुद्ध, और उन्हीं शुद्ध अशुद्ध की अपेक्षा से वह 8 और उसके अलावा 2 और ऐसे 10 भेद कल हमने द्रव्यार्थिक के समझे। अब उन 6 पर्यार्थिक भेदों को समझते हुए हम देवसेन स्वामी के सूत्रों को भी आलाप पद्धति ग्रंथ के माध्यम से समझने का प्रयास करते। हाँ, 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध ऐसे 6, और जो नीचे 8 और 9 ये भी जोड़ी है। 8 और 9, 7 नहीं और 10 नहीं, 8 और 9 की जोड़ी है स्वद्रव्यादि ग्राहक पर द्रव्यादि ग्राहक। ये जोड़ी होने से 4 और 4 ऐसे 8 हुए और 2 ऐसे कुल 10 भेद हमने समझे। पहला कर्मोपाधि निरपेक्ष, उसके विरुद्ध चौथा कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध था। दूसरा उत्पाद व गौण सत्ता ग्राहक शुद्ध था, तो उत्पाद व सापेक्ष अशुद्ध था। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध था,
तो भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध था। जो स्वयं को ही ग्रहण करेगा वह शुद्ध ही होगा, दूसरे की अपेक्षा से कथन भी अशुद्ध रूप से ही माना जाएगा, जबकि कोई मिलावट नहीं, पर फिर भी। फिर एक अन्वय सापेक्ष था और एक परम स्वभाव ग्राहक था। इस प्रकार से द्रव्यार्थी के 10 भेद हमने समझे थे। आज पारयार्थिक न्याय को समझते हुए हम पुनः सूत्रों को समझने का पुरुषार्थ करेंगे। पहले हम पारयार्थिक न्याय के 6 भेदों को समझने का प्रयास करें और फिर उन 16 सूत्रों को इकट्ठा समझने का प्रयास करते। पहला पारयार्थिक न्याय है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, अनादि नित्य। अनादि नित्य पारयार्थिक न्याय यह जो है वह पुद्गल पर्यायों को, कुछ ऐसी पुद्गल पर्याय है जो कभी भी नष्ट नहीं होती, जैसे कि मेरु पर्वत, अकृत्रिम चैत्यालय, ये अनादि नित्य है। समझ में आया क्या? ये कथन पारयार्थिक शुरू हो चुका है। अब जो भी कथन होगा पर्याय की मुख्यता से होगा। कल तक द्रव्य की मुख्यता थी, आज पर्याय की मुख्यता होगी। समझने का प्रयास करें। पर्याय की मुख्यता से द्रव्य का और द्रव्य के स्वरूप का कथन होगा। द्रव्य वही है जो कल हमने समझा था। अंतर इतना है, एक द्रव्यार्थिक यानी द्रव्य के मुख्यता से कथन हो रहा था, अब वही पर्याय की अपेक्षा से उन द्रव्यों को देखा जाएगा। वही पुद्गल द्रव्य आज अनादि नित्य कहा जा रहा है, जाने जिसकी आदि नहीं है और जिसका अंत भी। आई बात समझ में? मेरु आदि, ये अनादि नित्य पारयार्थिक न्याय। फिर अनादि नित्य है तो सादि भी नित्य होगा, इसलिए दूसरा भेद पुनः सामने रखा, सादि नित्य पारयार्थी को। जैसे कौन सी पर्याय? मनुष्य पर्याय नहीं, बहुत सोच समझ के थोड़े से अंतर को समझने का प्रयास करना। मनुष्य पर्याय सादी है कि नहीं? फिर नित्य क्यों नहीं? क्योंकि आयु कर्म समाप्त होने पर वह अगली पर्याय को जीव प्राप्त करेगा, सो वह अनित्य है, नित्य नहीं है। तो जो सिद्धों की पर्याय है, सिद्ध पर्याय एक बार मिल गई सो मिल गई, अब मिटने वाली नहीं है। मिली थी इसलिए सादी आदि सहित है, और मिटने वाली नहीं है इसलिए नित्य। आया समझ में? सादी नित्य। जिसकी आदि नहीं है वह अनादि है, और जिसकी आदि है वह सादी है। स आदि, अन आदि। अन प्रत्यय निषेधात्मक होता है। अन यानी नहीं है आदि जिसकी, और स आदि यानी है आदि जिसकी। ऐसी सादी और अनादि। नित्य तो दोनों, पर एक अनादि से ही नित्य है, एक सादी नित्य है। ये दो पारयार्थिक नए हमने समझे। अब सत्ता गौणत्वेन उत्पाद व ग्राहक, पुनः समझे। सत्ता को गौण किया, आपके सामने लिखा हुआ है शब्द, सत्ता गौण की, फिर उसका उत्पाद व्यय हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो जहां उत्पाद व्यय को देखा जाएगा वह पर्याय को नित्य कहेगा कि अनित्य कहेगा? पुनः समझे। उत्पाद व्यय जिस नए से हम कहेंगे वह हमारे लिए अनित्यता का ही बोध करने वाला है, इसलिए ब्रैकेट में अनित्य लिखा। ठीक है?
पर उसमें कोई किसी प्रकार की दाग लपेट नहीं है, मिलावट नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध कहा। ब्रैकेट में लिखा है, देखे, लिखा है क्या? अनित्य और शुद्ध, बदल रहा है इसलिए अनित्य है, पर फिर भी किसी दूसरे के कारण बदल रहा है क्या? नहीं, इसलिए शुद्ध है। अगला, सत्ता सापेक्ष स्वभावो। तीसरे का उदाहरण, हम उस तीसरे के लिए जो भी बदलने वाला है, प्रत्येक समय, एक एक समय जो ये बदल रहा है, वह बदलते हुए समय को ग्रहण करते हुए ये पर्याय अविनश्वर है। मेरी मृत्यु हो गई, पीसी जैन साहब, मेरे मनुष्य पर्याय की मृत्यु हो गई, सही है गलत? मनुष्य पर्याय में मैं तो हूं ना, फिर भी मैं कह रहा हूं मनुष्य पर्याय मेरी समाप्त हुई, वह हो गई, समाप्त भी हो गई, नष्ट भी हो गई। कैसे? प्रति समय आवीची मरण, आवीची मरण जानते ना? हर समय जो जीव का आयु के निषेक समाप्त हो रहे हैं वह आवीची मरण है। तो उस आवीची मरण की अपेक्षा से जो हम पर्याय को अविनाशी कह रहे हैं, पर्याय को विनाशी, अविनाशी नहीं सॉरी विनाशी कह रहे हैं, वह पर्याय को विनाशी कह देना। मनुष्य पर्याय चली गई, ये सत्ता को गौण किया, मैं हूं कि नहीं, मेरी सत्ता होने पर भी उसे गौण करते हुए उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला वह अनित्य शुद्ध है, पर्याय विनाशवंत है, ऐसा कह दिया। फिर अगला भेद था सत्ता सापेक्ष नित्याशुद्ध। सत्ता की सापेक्षता से स्वभाव को जानते हुए नित्य अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करना, जैसे एक ही समय में तीनों पर्याय में होते हैं। क्या? उत्पाद, व्यय, द्रव्य किस में होंगे? एक ही समय में उस पर्याय में कहेंगे तो पर्यायात्मक होगा। पुनः समझे निर्मल जी, इसलिए मैंने आप ही का नाम लिया। अगर हम पर्याय में उत्पाद, व्यय, द्रव्य एक समय में कहेंगे तो वह सत्ता सापेक्ष नित्याशुद्ध पर्यार्थिक नहीं होगा। और वही हम कहेंगे कि द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है तो वहाँ हमें उत्पाद, व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं होगा। इधर देखे, दोनों लगभग एक लाइन ऊपर नीचे ही लिखे शायद। सत्ता सापेक्ष, यहाँ उत्पाद व्यय सापेक्ष, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, ऊपर सत्ता ग्राहक। 2 नंबर पे देखे, वह जब द्रव्य में उत्पाद व्यय घटित करेंगे, दूसरे की नहीं, नीचे वाले चौथे की 5वें की बात चल रही। उत्पाद व्यय सापेक्ष, अगर हम यहाँ उत्पाद व्यय चाहे सापेक्ष हो चाहे निरपेक्ष हो, दोनों भी द्रव्य की अपेक्षा से कहेंगे तो वह द्रव्यार्थिक नहीं होगा, और पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो वही पर्यार्थिक नहीं होगा। जबकि वास्तविकता क्या थी? उत्पाद व्यय द्रव्य किसमें हो रहा था? जहाँ द्रव्य वही पर्याय, जहाँ पर्याय वही द्रव्य होने के लिए तो वास्तविकता में दोनों में एक ही साथ हो रहा है, गुणों में नहीं हो रहा क्या? सब में हो रहा है, पर एक ही समय में होने पर भी हम द्रव्य की मुख्यता से कहेंगे तो वह द्रव्यार्थिक नहीं होगा, पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो पर्यार्थिक नहीं होगा, पर कोई गुणार्थिक नहीं होता। हाँ, नहीं तो कहे हमें गुण में भी मानेंगे तो हम तीसरा गुणार्थिक नहीं बना लेंगे। आचार्यों ने
उस गुणार्थिक नय का व्याख्यान नहीं किया, इसलिए हम गुणार्थिक नय नहीं कह सकते, पर गुणों में भी उत्पाद व्यय होता है, ये हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि गुण में जो भी बदलाव होगा वह पर्याय है। पर्याय मिलेंगे, बदलाव करेंगे तो पर्याय मिलेंगे, और द्रव्य करेंगे तो द्रव्य मिलेंगे। पुनः अपेक्षा बदली कि हमारा कथन बदला, हमारी दृष्टि बदली कि नहीं बदला, हमारा अभिप्राय का बदला कि नहीं बदला। आया समझ में? 4 पर्यायर्थिक नए मास समझ में आए? 4 पर्यायर्थिक नए समझ में आए क्या? पहला अनादि नित्य, दूसरा सादि नित्य, तीसरा वह उत्पाद व्यय को गौण करके द्रव्य सत्ता को, सारी सत्ता को गौण करते उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला, ये तीसरा है। और सत्ता को सापेक्ष करके उत्पाद व्यय को गौण करने वाला, या सत्ता की मुख्यता से साथ उत्पाद व्यय को ग्रहण करने वाला, ये नित्याशुद्ध है। चौथा भेद समझ में आया क्या? सत्ता सापेक्ष स्वभावो, एक समय में तीनों मान लेना। यहां उत्पाद व्यय गौण नहीं किया, चौथे भेद में उत्पाद व्यय गौण नहीं किया, पर उत्पाद व्यय के साथ सत्ता को भी सापेक्ष करते हुए कह रहे हैं। जब तीनों को एक साथ कहा जाएगा तो कल भी हमने समझा था, 2 विपरीत बातें होने से वह अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, उत्पाद व्यय ये एक परिणमन रूप विषय है, और द्रव्य ये स्थिर रूप विषय। एक अनित्य कह रहा है और एक नित्य कह रहा है, पर तीनों को एक साथ हम ग्रहण करेंगे तो 2 विपरीत बातें, 2 उल्टी बातें कि नहीं, नित्यानित्यता, उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो दोनों को हम एक साथ कह रहे हैं, तीनों की सापेक्षता एक साथ कह रहे हैं, इसलिए कथनचित वह अशुद्ध है। अशुद्ध का मात्र मतलब कहीं मिलावट कर लेना नहीं है। मिलावट के साथ देख भी रहे हैं ना, तो वहां भी अशुद्ध कथन ही होगा। बात आई समझ में? यहाँ चौथे भेद में सत्ता सापेक्ष कह रहे हैं, जो द्रव्य उत्पाद वैसे युक्त है वहां सत्ता को भी हमने ग्रहण किया। तीसरे भेद में सत्ता गौण की थी, इसलिए अनित्य तो था पर शुद्ध था। अब यहाँ पर वह नित्य है, क्योंकि सत्ता की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, पर कथनचित उत्पाद व्यय को भी मान रहे हैं, इसलिए वह अशुद्ध है। आया समझ में अंतर? सत्ता की मुख्यता से नहीं, ऊपर नहीं, चौथे में कह रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, अनित्य कहा, अनित्याशुद्ध। हाँ 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 वही, हाँ यही गजब की बात है, ये गजब की बात है। उत्पाद व्यय होने पर भी शुद्ध कहा, और सत्ता सापेक्ष होने पर भी अशुद्ध कहा। क्यों कहा? ये चिंतन और ये समझने का विषय है। वहाँ मात्र उत्पाद व्यय बदलना रूप अनित्यता को ही ग्रहण किया, पर यहाँ सत्ता के साथ उत्पाद व्यय एक ही समय में ग्रहण किया जा रहा है। ये दोनों विपरीत बातें हैं, दोनों को एक साथ ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए वह अशुद्ध है। तीनों एक साथ, तीनों को एक साथ ले रहे हैं। चौथे में शुद्ध मात्र वहां उत्पाद और व्यय ही हो रहा है ना, सत्ता नहीं ले रहे। पुनः समझे,
दो विपरीत बातें हैं। एक उत्पाद वे मतलब परिणमन रूप, और सत्ता यानी द्रव्य रूप। अशुद्ध कब होता है? जो विरुद्ध एक साथ होते हैं तब वह अशुद्ध होता है। हम यहाँ सत्ता को ना मानते हुए मात्र उत्पाद व्यय को मान रहे हैं, देख रहे हैं, कह रहे हैं, इसलिए वहाँ कोई मिलावट नहीं है। मिलावट का मतलब मिलाना नहीं है, दृष्टि में भी कोई मिलावट नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध कहा। पर नीचे जो चौथा भेद है, वहां हमने उस उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य यानी सत्ता को भी ग्रहण किया, जो कि परिणमन से विरुद्ध रूप था। इसलिए उन दोनों की मिश्रता को एक ही समय में देख रहे हैं, भिन्न भिन्न समय में नहीं, एक ही समय में तीनों को देखने के कारण से उसमें अशुद्धि आई है। पुनः समझे, ये कथन का मात्र भेद है। ना द्रव्य शुद्ध हुआ, न द्रव्य अशुद्ध हुआ। द्रव्य तो जो था, जैसा था वैसा ही था। मात्र ये समझने के लिए मिलावट हुई, सापेक्षता की, इसलिए वहां पर हमने अशुद्ध कहा और ऊपर उसे ही शुद्ध कहा। आगे बढ़े। हाँ, पर्याय को मैं द्रव्य स्वभावी कहूंगा। पर्याय को भी मैं द्रव्य स्वभावी ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि चेतन जी, पर्याय हमेशा ही द्रव्य के साथ द्रव्य रूप से रहेगी। पुनः समझना, पर्याय द्रव्य के साथ द्रव्य रूप से, नित्य रूप से हमेशा ही रहती थी, रहेगी और रह रही है। इसलिए हम उस मिलावट की अपेक्षा से कह दे, हम जितनी सूक्ष्मता अपनी चिंतन की और कथन की करते रहेंगे, उतने और भी भेद और भी उसकी अपेक्षा बन सकती है। उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये हमारे चिंतन का, हमारी अपेक्षाओं का भेद कथन है। क्योंकि ज्ञातुर अभिप्रायो वा वक्तुर अभिप्रायो वा, ज्ञाता का अभिप्राय वक्ता का अभिप्राय ही नए होता है। भले ही ये नए नहीं है, हमारा चिंतन करके हम नए भी भेद बना सकते हैं, पर हमें बनाने नहीं है। क्योंकि मुख्यता से जो बताए हैं पहले हम वो समझे, उसके अलावा भी मेरी कोई अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं ना, तो वो भी झूठा नहीं है। पर अपेक्षा के साथ कथन करेंगे तो वह सत्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इन्हीं भेदों में आ जाए। पुनः समझे, ये जो 6 और 10 भेद कहे हैं, इतने ही भेद हो जरूरी नहीं है। हम और भी अवान्तर भेद, अवान्तर समझते हैं ना, और भी अनेक भेद बना सकते हैं। पर मुख्यतः जो आचार्य भगवंत ने हमें समझाई है, ये इतने प्रकार के उन्होंने जो अपने अधिकतम अधिकतम चिंतन से बताए हैं, वह यहाँ पर लिखे हैं। हम अपना और चिंतन अपेक्षा बदलते हुए कथनचित कथनचित इनमें भी पुनः अंतर कर सकते। जो हमने अपेक्षा बताई, इस अपेक्षा के अलावा भी आप कोई सम्यक अपेक्षा लगाते हुए उसका विवेचन करें तो कोई दोष नहीं है। पर निर्मल जी, सम्यक अपेक्षा चाहिए, सम्यक चिंतन चाहिए। नहीं तो आज के लोगों ने कुछ का कुछ चिंतन और कुछ की कुछ अपेक्षा की, वैसा नहीं होगा। आगे के दो और भेद हम पढ़ते। हाँ? कथनचित, कथनचित अंतर है और कथनचित नहीं है। चाहे गौण कर दो या इग्नोर कर दो, उपेक्षित कर दो या इग्नोर कर दो, क्या अंतर? उपेक्षा करना और इग्नोर करना, क्या अंतर? अंतर है भी और नहीं भी। एक अंग्रेजी में कहा जा रहा है और एक हिंदी में कहा जा रहा है। ऐसे ही शब्द, इसीलिए कह रहा हूं, मात्र शब्दों का जैसे अपेक्षा का कथन बदलता है, ऐसे ही शब्दों के अर्थ भी बदलते हैं। एक अपेक्षा, एक उपेक्षा आगम में भी आई है
और एक उपेक्षा जो घर में व्यक्ति करता है वह भी उपेक्षा है कि नहीं। शब्द एक है पर अर्थ ऐसा ही है। हम आगे वह शब्द और अर्थ संभिरूढ़ जो नए हैं उसके दो भेद समझेंगे, वहाँ ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। याद रखना, संभिरूढ़ नए पढ़ा ना हमने, उसके दो दो भेद पढ़े थे। समभिरूढ़ नए में शब्द में आरूढ़ और अर्थ पे आरूढ़, तो इतना ही मात्र अंतर है, बहुत थोड़े थोड़े से अंतर है। कथनचित हम अपेक्षा से उसको एक भी कह सकते हैं, अपेक्षा से उसे भिन्न भी प्रदर्शित कर सकते। आगे के दो नए पढ़ते। कर्मोपाधि निरपेक्ष नित्य शुद्ध और कर्मेपाधि सापेक्ष अनित्य शुद्ध है। नित्य शुद्ध चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ऊपर लिखने में गड़बड़ हुई है। हाँ, आप 5वां नंबर 62 नंबर सूत्र में देखो, इधर उधर नहीं देखो। क्या हो रहा है? हम समझा दे, फिर अपन कहीं अटके हैं तो निर्णय कर लेंगे। 5वां भेद क्या है? कर्मोपाधि निरपेक्ष। जो कर्मोपाधि निरपेक्ष स्वभाव नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध तो लिखा है। अरे फिर नीचे में जा रही माँ, पढ़ाया कौन सा जा रहा है, वहां पढ़ो ना। समस्या यही है जीव के साथ, आगे ही बढ़ते निर्मल जी। हाँ, तो मैं बार बार कह रहा हूँ लिखने में हो सकती है गड़बड़ी, पर मैं बता रहा हूँ जब 5वां भेद चल रहा है तो 5वें भेद में पढ़े, इसलिए कह रहा हूँ। अगर 10 जगह दिमाग लगाएंगे तो कभी निर्णय नहीं होगा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ सो मैं 4 पुस्तक लेके पढ़ाऊंगा, पर आपको पढ़ना है तो पुस्तक छोड़ के पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझोगे तो लिखा हुआ समझ में आएगा, नहीं तो ग्रंथों में उलझे रह जाओगे जैसे आज तक रहे। ठीक है, अगर वहां लिखते समय कुछ गड़बड़ हो गई हो तो उतना करेक्शन आप लोग कर लेना। हो सकता है इतना सारा लिखते समय लिखने वाले की एक डंडी ज्यादा हो गई, पर एक डंडी ज्यादा होने से अर्थ अनर्थ हो सकता है, इसलिए उतना सुधार कर लो। 5 नंबर जो द्रव्यार्थ पर्यार्थिक नय है वहाँ शुद्ध नित्य है, अनित्य नहीं। आया समझ में? अब पढ़ो वहाँ क्या लिखा है। कर्मोपाधि निरपेक्ष नित्य शुद्ध लिखा है ना। ठीक है, अब नित्य शुद्ध पर्यार्थिक को हम यहाँ समझते हैं। जो कर्मोपाधि, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष, निरपेक्ष यानी रहित, कर्म की उपाधि से रहित द्रव्य को समझना, सॉरी पर्याय को, द्रव्य को नहीं। द्रव्य को समझेंगे तो कहाँ जाएंगे? द्रव्यार्थिक में जाएंगे, जो पहला भेद था। कर्मोपाधि निरपेक्ष वह शुद्ध द्रव्यार्थिक था, और जहाँ कर्मोपाधि की हमने निरपेक्षता कर ली वहाँ अशुद्ध कैसे होगा? बहुत अच्छे से, ठीक है लिखने में गलत हो गया पर हमारे दिमाग में तो बुद्धि है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध है कि अशुद्ध? कर्मों से रहित देखना, माँ ये शुद्ध कि अशुद्ध? फिर हमें विचार ही नहीं करना, वहां शुद्ध ही होना चाहिए। आया समझ में? वह नित्य शुद्ध रूप ही उसे स्वीकार करना। क्यों? जैसे सिद्धों के समान संसारी की पर्याय। पुनः भेद समझना निर्मल जी, कंफ्यूज ना होना, ना दूसरों को करना।
पहला जो द्रव्यार्थिक का भेद है, द्रव्यार्थिक का पहला भेद देखे, वहां सिद्ध सदृक शुद्धात्मा ऐसा, और यहाँ सिद्धो समान मनुष्य की पर्याय, सिद्ध पर्याय के समान मेरी पर्याय, ऐसा पर्याय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो वह कर्मोपाधि निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यार्थिक है। और जब हम कहेंगे सिद्ध सदृश शुद्धात्मा, मेरी आत्मा सिद्ध के समान सिद्ध शुद्ध है, ये कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक है, और सिद्धों की पर्याय के समान मेरी पर्याय है, ऐसा मानना ये कर्मोपाधि निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यार्थिक न है। अंतर समझ में आया क्या? पर्याय को पर्याय जैसा ही मानना, कर्मों से रहित, ऐसी वह पर्यार्थिक नय की व्याख्या। और द्रव्य को कर्मों से रहित मानना, ये द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। अंतर समझ में आया क्या? पुनः समझाऊं। द्रव्य को कर्म से निरपेक्ष माना, कौन सा नय हुआ? द्रव्यार्थिक हुआ। और वही पर्याय को कर्म से रहित माना, करना नहीं है, मानना है, कहना है, तो वह कौन सा नय हुआ? वह पर्यार्थिक नय हुआ। आया समझ में? निर्मल जी से प्रश्न है, ये कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक और कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यार्थिक ने कौन से द्रव्य में और कौन सी पर्याय में लगेगा? हाँ आप सोचो, मैं पहले से वो बताता हूँ ना, आप सोचो बस। हाँ हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक गधा भी सिद्ध है, एक गधा सिद्ध है, माँ समझ में आया क्या? मैंने पूछा कर्मोपाधि निरपेक्ष, चाहे द्रव्यार्थिक हो चाहे पर्यार्थिक हो, ये कौन से द्रव्यों में, कौन सी अवस्थाओं में, कौन सी पर्याय में लगेगा? निर्मल जी का कहना है अरिहंत अवस्था में लगेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक गधा भी सिद्ध है। क्यों? पर्यार्थिक अपेक्षा से भी कह दो तो बहुत सोच समझ के निर्णय करे। माँ समझ में आया क्या? किसी शेर को दो मुनिराजों ने कहा था, हे भगवान आत्मा, तो ये क्या कर रहा है? तो शेर भगवान आत्मा नहीं था क्या? शेर सिद्ध जैसा नहीं था क्या? समझ में आया क्या? अरिहंतों में मात्र नहीं, हम सभी द्रव्यों में कर्मोपाधि निरपेक्ष ये अपेक्षा लगा सकते हैं। अगर तत्तजन्य उनकी पर्यायों में कथन करेंगे तो पर्यार्थिक में चले जाएंगे, और अगर हम द्रव्य में कथन करेंगे तो वह द्रव्यार्थिक में चले जाएंगे। सभी संसारी पर्याय मात्र पुरुष की, मनुष्य की ना समझे, सभी जीवों की पर्यायों को हम सिद्ध समान कह सकते हैं। पर्याय को भी कर्मोपाधि निरपेक्ष, मात्र द्रव्यार्थिक नहीं, कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यार्थिक भी सभी संसारी जीवों में लग सकता है। हाँ जी। हम्म। नहीं होगा। हम्म। ठीक है। उपाधि से रहित मानना है ना हमें।
कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय अभी प्रकट हुई ही नहीं है, अभी पूर्ण प्रकट हुई ही नहीं है। हाँ, अगर मात्र उतना ही हम मानेंगे तो कैसे काम बनेगा। वहाँ दृष्टांत के रूप में भले ही एक पर्याय का नाम लिखा है, पर क्या हम अपेक्षा लगाते हुए इस मनुष्य पर्याय को, प्रोफेसर साहब, क्या इस मनुष्य पर्याय को हम कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यार्थिक नय से सिद्धों के समान नहीं कह सकते? क्योंकि सिद्ध बनेंगे किससे? चेतन जी, सिद्ध बनेंगे कौन सी पर्याय से? मनुष्य पर्याय से ही बनेंगे कि नहीं? अरे, सिद्ध अरिहंत कैसे बनेंगे? बिना मनुष्य पर्याय के अरिहंत सिद्ध नहीं बनेंगे। मैं पुनः कह दूं, यहाँ पुस्तकों में जो लिखा है वह मात्र किसी एक अपेक्षा से लिखा होता है। हमें अपनी सोच को, अपने चिंतन को बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ लिखा गलत है, उनकी उतनी ही अपेक्षा है सो उन्होंने अरिहंत पर्याय लिख दी। पर क्या हम मनुष्यों को नहीं मान सकते? किसी मनुष्य की पर्याय के अलावा आज तक किसी पर्याय से कोई अरिहंत सिद्ध बना क्या? तो सिद्धों की समान पर्याय है, ऐसे हम मनुष्यों को कथनचित नहीं कह सकते क्या? पुनः समझे, मैं कथनचित शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो लिखा है वो गलत है। उनकी उतनी ही उनका चिंतन था, उनने एक दृष्टांत के रूप में समझाने के लिए लिखा है। पुनः पुनः समझे, सूत्र भी अगर आप पढ़ के आ रहे हो, आगे भी पढ़ रहे हो, तो मात्र सोच संकुचित ना करे। इसलिए मैं सूत्र पढ़ाने से पहले विषय को पढ़ाना चाहता हूँ। सूत्र में एक ही दृष्टांत दिया जा सकता है, 50 दृष्टांत सूत्रों में नहीं होते। तो दृष्टांत से हमें अन्य भी स्थानों पर उसे समझने की आवश्यकता है। जैसे कर्मोपाधि निरपेक्ष मात्र मनुष्यों में, अरहंतों में नहीं लगेगा, चाहे द्रव्यार्थिक हो। द्रव्यार्थिक में तो सभी सभी संसारी जीव, एक निगोदिया की भी आप कह सकते हो ये सिद्ध सदृश शुद्धात्मा है, स्वीकार। पर्याय में भी हम मनुष्यों को कह दे तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि सिद्ध अरिहंत मनुष्य बने बिना नहीं बने जाते। इसलिए पर्याय निर्कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्याय में मात्र अरिहंत ना कहे। अब मैंने कह दिया ना, अपेक्षा से कह दो, कहीं दोष नहीं है, पर वो अपेक्षा के अलावा भी किसी की अपेक्षा हो सकती है, ये भी निर्णय करे। पुनः कह रहा हूं, वो लिखा है परम परम सत्य। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। 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 चाहे आप आघाती कर्म की ले लो, चाहे घाती कर्म की ले लो, चाहे एकाध कोई भी कर्म की ले लो, जहाँ कोई भी कर्म की उपाधि रहेगी, चाहे द्रव्य कर्म, चाहे भाव कर्म, चाहे नौ कर्म, चाहे और भी कोई, उसमें तो कहता हूँ घातिया आघातिया भी मूल ना पकड़े, आप एकाध भी कोई कर्म बचा हुआ है तो वो भी अभी सापेक्षता ही है। क्या हम सिद्धों को, चेतन जी, पुनः बहुत गहराई से सुनना और सोचना, क्या हम सिद्धों को अशुद्ध नहीं कह सकते?
सिद्ध भगवान को माँ मैं अशुद्ध कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी समझे, समय हो रहा है। जब हम अपने आप को शुद्ध सिद्ध कह सकते हैं तो सिद्धों को भी मैं अशुद्ध कह सकता हूँ। भूत निगम तो ठीक ही है, कर्मोपाधि सापेक्ष, हमने उसमें सापेक्षता लगाई, ये जब भी सिद्ध हुए कभी ना कभी सापेक्ष थे। आया क्या समझ में? सिद्धों को भी हम कर्म सापेक्ष समझेंगे, वो तो भूत भावी वर्तमान निगम आदि आदि तो हमने पढ़े हैं, पर ये भी विषय लगाने का प्रयास करे। ये गणित से खतरनाक सूत्र है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही गणित के सूत्र जैसे होते हैं, वह तो पुस्तकों में दो चार प्रॉब्लम्स या गणित छुड़ा के बताया जाता है सूत्र पर, सूत्र कहाँ लगाना कैसे लगाना ये दिमाग हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही वे तो कहीं गड़बड़ हो जाएंगे तो उत्तर ही गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारी परीक्षा ही फेल हो जाएगी, पर यहाँ हमने गड़बड़ कर ली तो हमारा पूरा तत्व निर्णय सम्यक दर्शन भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सूत्र को सूत्र रूप से समझे और कहाँ कैसे फिट करना है। समस्या यही है, ये बहुत बड़ी निर्मल जी वर्तमान में समस्या है। पढ़ा तो सबने है, सब कहते आई नो आई जानता हूँ मैं जानता हूँ, पर भाई जानते हो मात्र शब्दों को जानते हो, कहाँ कब कैसे लगाना, ये सबसे बड़ी कला है। पढ़ने के लिए आप तो 10 दिन में पूरा ग्रंथ पढ़ लोगे, पर ये मुख्यता समझनी होगी कि इन नयों को जो हम समझ रहे हैं किस प्रकार से लगाना है। अगर लगाना नहीं आ रहा है तो आलाप पद्धति जैसे ग्रंथ पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं है। इसलिए मात्र मैं सूत्रों को नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, सूत्र लगाने की बुद्धि भी आपको देना चाहता हूँ। किनको क्या कहते हैं, जिनको जे कहते हैं, हम कैसे किसको क्या समझे। हाँ उनकी तो पूरी ही मान्यता विपरीत ही है, क्योंकि कर्मोपाधि निरपेक्ष से हम कह रहे हैं तो वैसा कथन हमें करना भी होगा। चाहे आप द्रव्यार्थिक और परयार्थिक दोनों एक साथ कहते हुए कह दो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ आप शुद्ध थे, शुद्ध है और शुद्ध रहोगे, वे तो मात्र वर्तमान की कह रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ आप वह कल भी शुद्ध थे, आज भी शुद्ध है, परसों भी शुद्ध है, मात्र द्रव्य नहीं पर्याय की भी अपेक्षा से हम शुद्ध कह दे, पर वहां अगर अपेक्षा के साथ कथन कर रहे हो तो आपकी 100% बात स्वीकार है, पर आप एकांत से कह दो कि नहीं ऐसा ही है तो वो गलत है। आप ऐसा कह दो कि हाँ हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ऐसे है और अशुद्ध नय से ऐसे है, व्यवहार से हम संसारी है, ये क्यों नहीं कहते फिर साथ में? उनसे पूछ लेना चेतन जी, जो जैसा कहते हैं ना उनसे ये पूछ लेना, आप पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक से ऐसा मान रहे हो, पर्यार्थिक से ऐसा मान रहे हो, निश्चय से ऐसा मान रहे हो, तो चौथे नय को क्यों छोड़ रहे हो? व्यवहार से भी सद्भूत असद्भूत उपचरित ये सब भेद उपभेद लगा के हुए अपने आप को अशुद्ध भी मानो ना, अशुद्ध भी मानो ही नहीं, शुद्ध मान रहे हो तो अशुद्ध भी मानो, तो ही अशुद्धि छूटेगी, अन्यथा छूटने वाली नहीं। एक नए का भेद और बचा है, समय हो गया है, उसके छठवें भेद को समझते हैं। कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य, अनित्य शुद्ध, अनित्य तो है पर फिर भी शुद्ध है। अब कर्मोपाधि की सापेक्षता से, कर्मोपाधि की सापेक्षता से यह नित्य अशुद्ध, अनित्य अशुद्ध, अनित्य और अशुद्ध लिखते समय शायद वहां ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो गया, यहाँ अशुद्ध चाहिए, छठवें में अशुद्ध चाहिए, छठवें में अशुद्ध चाहिए। हो सकता है उसकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, लिखते समय हो गया, ठीक है। ये अशुद्ध और अनित्य है, अनित्य है और अशुद्ध है, क्यों? कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्मों से सहित है तो शुद्ध तो
हो ही नहीं सकता। और पुनः क्या कह रहे हैं, वह कर्मोपाधि सापेक्ष होने से वह अनित्य रूप ग्रहण कर रहे हैं। तो संसारिणा मुत्पत्ति, संसारी जीवों का उत्पत्ति, जन्म लेना मरण करना, जन्म लेना मरण करना, ये अनित्य और अशुद्ध है। आया समझ में? कर्म के साथ ही जन्म मरण करेगा कि नहीं? जन्म मरण कैसे करेगा? कर्मों से रहित होके कर्मों के साथ ही करेगा। इसलिए कर्मों के साथ जन्म मरण है, कर्मों के साथ है इसलिए अशुद्ध है, और जन्म मरण चल रहा है इसलिए अनित्य। आया समझ में? सिद्ध अवस्था में जन्म मरण नहीं है, सिद्ध पर्याय में जन्म मरण नहीं है, सिद्ध पर्याय में कर्म नहीं है। पुनः समझो, सिद्ध पर्याय में कर्म नहीं है, सिद्ध पर्याय में जन्म मरण नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध नित्य कहा। जिस समय की समय में मत बांधो। हाँ, मनुष्य पर्याय को हम अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें जन्म मरण होगा, और मनुष्य पर्याय है तो कर्मोपाधि सापेक्ष है। तो जो मनुष्य पर्याय का मरण के जन्म के निमित्त से कथन होगा, ये अशुद्ध अनित्य पर्यार्थिक नय का कथन होगा। और वही हम मनुष्य पर्याय के रूप में जीव को ग्रहण करेंगे, जीव की अशुद्धि को ग्रहण करेंगे, तो कहाँ जाएंगे हम? इधर द्रव्यार्थिक में जाएंगे। अंतर समझ में आया क्या? पर्याय की अपेक्षा से जन्म मरण मानेंगे तो पर्यार्थिक में जाएंगे, और इधर जाएंगे तो द्रव्यार्थिक में जाएंगे। अंतर समझ में आया? 16 भेद हमें कल पढ़ने हैं सूत्रों के साथ। मैं पुनः कह दूं, सूत्रों को पढ़ने से मात्र काम नहीं बनेगा। सूत्रों में जो भी कथन होते हैं वे बहुत संक्षेप दृष्टांतों में कहे जाते हैं, उसे कहाँ कैसे लगाना है ये समझना बहुत बड़ी कला है। इसलिए कल सूत्र और उनके अर्थ, उनके दृष्टांत और भी भिन्न प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।